गिरफ्तारी का खदशा हकीकत या इमरान खान की नई फेक न्यूज। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खदशा जाहिर किया है कि 23 मई को नैब में पेशी पर इन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनका खदशा किसी इत्तला पर मबनी है या महज ऐसे ही एक फेक न्यूज है, जैसे वो आए दिन अपने कत्ल के बारे में नित नए बयान जारी करते रहते हैं। ये जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि कल 23 मई है और नैब ने इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में तलब कर रखा है। पिछले हफ्ते भी नैब ने चेयरमैन पीटीआई को तलब किया था, लेकिन इमरान खान ने पेश होने से इनकार कर दिया था। दरख्वास्त की थी कि इन्हें नैब के नए कवानीन के तहत सहूलत दी जाए। CNN को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने एक और फेक न्यूज देते हुए कहा कि 9 मई के बाद हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के 10,000 कारकुनान गिरफ्तार कर लिए हैं। ताहम तफसीलात से पता चला है कि 9 मई के हवाले से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां सूबा पंजाब में हुई हैं, जहां गिरफ्तार किए जाने वालों की तादाद 3800 है। दूसरी तरफ जैसे जैसे 9 मई के तशद्दुद में मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारियां जारी हैं, इनके अहलेहाना, पड़ोसियों और दोस्तों को हरासा करने की शिकायत में इजाफा होता जा रहा है। कुछ वाकयात में पुलिस सहाफियों को भी निशाना बना रही है, जो पीटीआई के एहतजाज की कवरेज कर रहे थे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पुलिस के 3 मुख्तलिफ टीमों ने इचरे में सहाफी जहांगीर खयात के घर पर छापा मारा और सीसीटीवी फुटेज के जरिए लिबर्टी चौक में नजर आने के बाद इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। जहांगीर ने बताया कि वो अपने इदारे बिजनेस रिकॉर्डर के लिए इस वाक़े की कवरेज कर रहे हैं, लेकिन वो कायल नहीं हुए, जिस पर कुछ मकामी लोगों ने मदाखलत की और इन्हें पुलिस की गिरफ्त से आजाद कराया। सहाफी ने बाद में लाहौर प्रेस क्लब का दौरा किया, जहां इसने सीनियर साथियों से मदद तलब की। वहां इन्हें मालूम हुआ कि इस रोज पुलिस की एक और टीम ने भी इनके घर पर छापा मारा था, जहां शाम को एक तीसरी टीम ने इनके घर पर धावा बोला और इनके बच्चों और खानदान के दीगर अफराद को हरासा किया। जहांगीर के भाई ने बताया कि इन्होंने सीनियर पुलिस अफसरान को आगाह किया था कि जहांगीर का पीटीआई से ताल्लुक है और न ही इनके एहतजाज का हिस्सा थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह के केस में पुलिस टीमों ने GNN के लिए काम करने वाले सहाफी सरफराज खान की गिरफ्तारी के लिए इनकी रिहाइश गाह पर छापा मारा और वहां न मिलने पर इनके अहलेहाना को मुबैना तौर पर हरासा किया। इनके साथियों ने बताया वो 9 मई को पीटीआई के एहतजाज की कवरेज कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर इनका नाम मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में डाल दिया। जराए ने बताया कि पुलिस ने इतवार को भी कुछ वकला, यूट्यूबर्स और पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार किया, जिन्हें 9 मई को कोर कमांडर हाउस के अंदर और बाहर वीडियो क्लिप्स और सीसीटीवी कैमरों के जरिए देखा गया। जमान पाक में साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस सिक्योरिटी के हवाले से एक एहलकार ने बताया कि एहलकारों की तादाद 106 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। अलावा इतवार के रोज जिना हाउस पर आतिशज़दगी के हमलों का एक नया क्लिप वायरल हुआ, जिसमें फर्नीचर जलाते हुए मुजाहिरीन को वो नारा लगाते हुए सुना गया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फौज के अज़ाइम से मंसूब है कि घर में घुस कर मारेंगे, यानी पाकिस्तान को इसकी सरजमीन पर मारेंगे।